अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को मिलने वाले वोटों पर तो तनाज़ा था ही, मगर अब उनके फॉलोअर्स पर भी तनाज़ा खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ट्विटर पर जो फॉलो करते हैं वो आधे से ज़्यादा जाली हैं, जाली अकाउंट्स हैं, यानी वो इंसान हैं ही नहीं, लेकिन इमरान ख़ान साहब को फॉलो कर रहे हैं। इमरान ख़ान साहब तनाज़ात में रहते हैं और ख़ास तौर पर क्योंकि इनकी जमात और ये ख़ुद सोशल मीडिया में रहने के आदी हैं, लिहाजा इनका पूरा का पूरा फोकस होता है सोशल मीडिया पर। और फिर सोशल मीडिया पर जो दूसरे लोग हैं काम करने वाले, वो इनको एक्सपोज भी करते रहते हैं, इनकी चीज़ें सामने भी लाते रहते हैं। अब नई चीज़ सामने आई है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के पहले मुशीर थे, मुआविन थे मईशत के मुतालिक। जब इमरान ख़ान साहब हुकूमत में आए थे, फ़ारूक सलीम साहब, मैं उमूमन उनको उनकी जो चीज़ें देख रहे होते हैं तो उस पर उमूमन मैं कहता हूँ कि वो गूगल बाबा, क्योंकि वो ज़्यादा रिसर्च करते हैं, गूगल पे रिसर्च करते हैं। एक जो इंसान जो हर टाइम लैपटॉप के साथ जुड़ा रहे, कंप्यूटर के साथ जुड़ा रहे और फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ें करता रहे, तो मैं उनको एहतराम अपनी जगह, लेकिन एक होता है कि ना कि इंसान का जो काम होता है उसकी वजह से मैं उनको गूगल बाबा कहा करता हूँ। जब भी कोई दोस्त जिक्र करता है फ़ारूक सलीम साहब का तो मैं कहता हूँ अच्छा वो वाले गूगल बाबा साहब। तो गूगल बाबा जो हैं वो लेकर आए हैं एक ऑडिट रिपोर्ट है ट्विटर की। ट्विटर पर किसके कितने फॉलोअर्स फॉलो हैं, जाली हैं, कितने असली हैं। उन्होंने तो रख दिया वो स्क्रीनशॉट लगाकर। उनका भी कहा गया कि जनाब आप ख़ुद तो कह रहे हैं तो आपके भी इतने जाली हैं। तो एक बहस छिड़ पड़ी है, नई बहस आ गई है कि ट्विटर पर ख़ान साहब के फॉलोअर्स, अब ख़ान साहब की जो हुकूमत है उसके जो आदाद शुमार होते हैं मईशत के मुतालिक ख़ास तौर पर, उन पर भी फ़ारूक सलीम साहब हक़ाइक़ सामने लाते रहते हैं। पिछले दिनों जब उन्होंने इमरान ख़ान साहब की हुकूमत मुसलसल कह रही है कि ग्रोथ बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने तो ट्वीट किया था, पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ाई थी अभी पीछे, तो फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि जी पाकिस्तान में ख़ित्ते में सबसे कम है आज भी पेट्रोल की कीमत और 75% आबादी की आमदनी बढ़ गई है। आमदनी बढ़ जाने से मतलब क्या है? 75% आबादी मतलब पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग 22 करोड़ लोग हैं, तो 22 करोड़ का 75% निकाल लें तो मतलब 2-2.5 करोड़ छोड़ के बाकी जितने लोग हैं उनकी आमदनी बढ़ गई है, ये दावा किया गया था। तो इन दावों को उन्होंने फ़ारूक सलीम साहब ने अपने आदाद शुमार के साथ, और वो भी वर्ल्ड बैंक के, ज़ाहिर है जिन पर कोई नहीं हो सकता, वर्ल्ड बैंक के आदाद शुमार तो तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया सेल के बने हुए वो नहीं होते कि उन्होंने बना करना वो स्क्रीनशॉट्स फ़ोटोशॉप नहीं होते, वो जेन्युइन होते हैं। तो पिछले दिनों उन्होंने एक कंपेयर रखा था कि क्या है पाकिस्तान में पर कैपिटा जीडीपी जो है आज क्या है इमरान ख़ान साहब के ज़माने में और पीछे क्या थी। पीपल्स पार्टी 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी ने 22% इजाफा किया था, $1193 फ़ी कस आमदन। मुस्लिम लीग नून 2013 से 2018 तक 22% इजाफा, यानी उन्होंने 22% तक उसको मज़ीद आगे ले गए, $1482 पर कैपिटा। ये फ़ारूक सलीम साहब जो है ना वो इमरान ख़ान साहब की हुकूमत की जो अदाद शुमार है उनको जाली करार देते हुए वो ये फिगर शेयर कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के जो हैं अपना बनी हुई जो ग्राफ्स बने हुए हैं, ग्राफिक्स, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ 3 सालों में या 2 सालों में 2018 से 20 तक पीटीआई ने वापस आई है, -12% वापस आई है और 1193 पे, यानी जहाँ से पीपल्स पार्टी ने छोड़ा था वहीं ले जाकर छोड़ा है 2013 पे। तो ये इसी तरह वो करते रहते हैं, इनकी चीज़ें सामने लाते रहते हैं। मैं उमूमन उनको फॉलो करता हूँ तो देख रहा होता हूँ, जब भी इस तरह की कोई दावा होता है मैं फ़ौरन चला जाता हूँ फ़ारूक सलीम साहब, क्योंकि एक्सपर्ट हैं, बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं मईशत के। और मुझे याद पड़ता है कि इनका जो नोटिफिकेशन था, इनको जब लगाया गया था मुआविन, तो वो ख़ुद को मुआविन ज़ाहिर लिखते थे, तो एक दिन शायद फवाद चौधरी साहब ने कहा नहीं उनको नहीं लगाया गया, वो नहीं है मुआविन। तो बहरहाल नोटिफिकेशन भी आया था, पता चला कि जो नोटिफिकेशन को उनके जो नोटिफाई किया था हुकूमत ने, वही मुतनाज़ा कर दिया था हुकूमत ने। तो मामला वही फ़ारूक सलीम साहब जो हैं वो लेकर आए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के
जाली फॉलोअर्स के, यानी RTS के ज़रिए वोट बढ़ना, ये वो सारा ये पुराना किस्सा है, अब नया किस्सा आ गया जाली फॉलोअर्स का। और वो इमरान खान साहब पे अब आप जाएंगे ट्विटर अकाउंट पे तो इमरान खान साहब के फॉलोअर्स जो हैं वो 14.3 मिलियन, ये तकरीबन 14 करोड़ 30 लाख प्लस 14 करोड़ 47 लाख इन्होंने लिखा है कि वो जो ऑडिट रिपोर्ट है, वो जो स्क्रीनशॉट आप देख ही रहे होंगे कि इनके जो असल फॉलोअर टोटल हैं 14 करोड़ 37 लाख 3,610। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सही पढ़ जाऊँ, फिर कहीं ऐसा ना हो साबिर शाकिर की तरह मेरी भी वाट लगनी किट लगनी शुरू हो जाए। असल जो है 14 करोड़ 37 लाख 3,610 फॉलोअर जो हैं वो शो कर रहे हैं। और उसमें 56%, 56.6%, 56.6% जाली हैं। और ये बनते हैं 81,35,463, 81 लाख यानी जाली हैं, वो दावा कर रहे हैं। और फ़ारूक साहब को मैंने जैसे कहा ना, गूगल बाबा, वो एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों के, उनकी ये चीज़ मुझे इसी वजह से भी गलत नहीं लग रही। वो उनका दावा है, उनको कोई पकड़े। मैं एक बात कर रहा हूँ कि उन्होंने क्योंकि ट्विटर पर रख दिया, उनको लोग PTI के अकाउंट्स जो हैं वो उनके पीछे पड़े हुए हैं कि जी ये मतलब 81 लाख फॉलोअर्स जाली, 81 लाख, ये 8 मिलियन प्लस हो जाते हैं ना, 8 मिलियन प्लस। मुराद सईद के मैं वैसे देख रहा था कि PTI के लोगों के कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जो 1 मिलियन प्लस ना हो। मुराद रास वज़ीर तालीम है पंजाब के, उनका भी 1.1 मिलियन है फॉलोअर्स। मुराद सईद साहब के 3 मिलियन उनके तो होने हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को जो फॉलो करेगा मुराद सईद साहब को करेगा। फवाद चौधरी साहब 4.2 मिलियन, यानी जहाँ भी PTI के अकाउंट्स पे जाएंगे आपको वहाँ पर मिलेगा कि इतने इनके फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। तो बहरहाल अब ये दावा किया है इन्होंने और इससे नया तनाज़ा शुरू हो गया है। मुझे याद आ गई खबर, एक मैंने पढ़ी थी 2018 में पाकिस्तान टुडे में, वो मैंने आज फिर सर्च करके निकाली। उसमें भी एक था जो किया गया था, ट्विटर ने लॉक किए थे जो जाली फॉलोअर्स थे। तो जब उस वक्त उन्होंने एक ऑपरेशन किया था, उस ऑपरेशन पे पाकिस्तान टुडे ने एक रिपोर्ट बनाई थी। उस वक्त 2018 में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो 75,634 कम हो गए थे, मरीम नवाज़ साहिबा के 29,274 कम हो गए थे, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के 16,557 कम हो गए थे। और ये उन्होंने ये ऑडिट किया था कि कौन से असल हैं और कौन से जाली फर्जी नामों से। अच्छा, अब इशू ये है कि बड़ी मज़ेदार सूरत हाल पैदा होती है सोशल मीडिया पर। आप मुझे याद पड़ रहा है जब मैंने ये ट्वीट देखा था तो उसके बाद फिर मेरे दिमाग फ़ौरन चला गया इमरान खान साहब के इस तरह के ट्वीट्स जो यानी वो किसी का कोटेशन किसी के नाम कर लेते हैं। यानी टैगोर साहब को उन्होंने मेरा ख्याल अरस्तू या अफलातून के नाम से टैगोर साहब की कोटेशन कर दी थी, तो वो यूँ मिनटों में हज़ारों में उसको रीट्वीट हो गया था। वो तो चले होता है कि लोग इस तरह, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता किसका कॉल है। लेकिन अच्छी तरह मुझे याद है 2 साल पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ईद मिलादुल नबी गुज़र जाने के बाद ईद मिलादुल नबी मनाने और उसकी ईद मुबारक का एक ट्वीट किया था कि मनाएं सादगी से या सादगी से पुरजोश, जो भी इस तरह का एक ट्वीट किया था। और वो मैं सोचा कि शायद मैंने बड़ा ट्वीट, मैंने कहा यार ये जो कल परसों मेरे घर में ईद मिलादुल नबी मनाई गई थी, वो कोई मतलब या जो शहर में मनाई गई थी, शहर में जब निकले डिस्टर्ब हुए तो वो क्या था। ये वज़ीर आज़म साहब तो कह रहे हैं कि कल मनाई जाए, कल मनाएं। तो मैं हैरान था। अच्छा, मैं हैरत ज़दा ही होकर देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने वज़ीर आज़म साहब को नोटिफिकेशन पे रखा हुआ है। इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं नोटिफिकेशन पे, तो उनका जो वो ट्वीट वगैरह करते हैं तो फ़ौरन स्क्रीन पे आ जाता है, तो फ़ौरन देखना पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा है। जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब भी यही करते थे। तो मैंने जब फ़ौरन यूँ ब्लिंक हुआ, मैंने देखा यार ये वज़ीर आज़म साहब अभी कह रहे हैं कि कल है ईद मिलादुल नबी, हम कल मना चुके हुए हैं, क्या। अच्छा, मैं हैरत ज़्यादा होकर देख ही रहा हूँ, सोच ही रहा हूँ, किसी यार दोस्त से पूछूं कि यार ये कल जो था वो ईद मिलादुल नबी थी, क्या था। तो इतने में मैंने देखा कि 5,000 से ज़्यादा, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया था, 5,000 से ज़्यादा लोगों ने इसको लाइक कर दिया था, 2-3 हज़ार ने रीट्वीट भी मार दिया था। मतलब अगर कोई मतलब ये हैरान कन, मतलब उसमें मुझे लगा कि कई मशीनें लगी हुई हैं
मशीनें होती हैं ना, कि मशीनें लगाई होती हैं, तो शायद इस तरह का चीज़। बहरहाल तो वो जाली चीज़ें, जाली फेक अकाउंट्स, फेक इल्ज़ामात। शहबाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि जिन्होंने मुझे ना 10 अरब रुपए ऑफ़र की थी धरना ख़त्म करने के लिए। अब शहबाज शरीफ साहब ने तक इज़्ज़त का दावा किया हुआ है, इमरान खान साहब वहाँ जा नहीं रहे, यानी दावे भी झूठे, वादे भी झूठ, वादे तो खैर हो ही रहे हैं। अच्छा जी, 35 पंक्चर का मामला तो आपको याद ही होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 35 पंक्चर की बात की थी। उसके बाद जब मामला आया कि जनाब आए ना सामने बताएं, तो उन्होंने कहा जी वो तो मेरा एक सियासी बयान था, मुझे किसी ने बताया था, वो नाम भी उन्होंने लिया, मुझे फ़लाँ ने बताया था और फिर ये मैंने बात आगे कर दी थी, आगे बढ़ा दी थी। और दूसरा अभी पिछले दिनों, यानी एक पीटीआई का जो अपना, वैसे आप देखते होंगे ना कि ट्रेंड्स चलते हैं ना, तो पीटीआई वाले यूँ किसी के ख़िलाफ़ ट्रेंड चल जाए। मुझे याद है मरीम नवाज़ साहिबा ने जब पहली बार निकली थी मंडी बहाउद्दीन, वो मैं अल्फाज तो नहीं कह सकता ना, कि वो मंडी बहाउद्दीन निकली थी, तो उनके लिए पहला जो उनका रिहा होने के बाद, जब वो 2018 में आई, जेल गई, जेल जाने के बाद जब रिहा हुई, रिहा होने के बाद उन्होंने खामोशी जब तोड़ी, तो पहली उन्होंने रैली निकाली थी मंडी बहाउद्दीन में। तो मंडी बहाउद्दीन गई थी, तो उन्होंने एक ट्रेंड चला था ट्विटर पे बड़ा। तो ट्रेंड चलाने में आप देखते होंगे कि इनको लाखों में चले जाते हैं। किसी भी लीडर का होता है अपना ट्वीट होता है, तो वो यूँ लाखों में जाता है। तो अब उसके बाद अब ये जो चीज़ सामने आ रही है, और ज़ाहिर है थोड़ा बहुत पता हमें भी होता है कि उन्होंने पूरा सेल बनाए होते हैं। एक एक बंदा 10-10, 15-15 अकाउंट्स बना के, 200 अकाउंट बना के, 50-50 अकाउंट बना के वो चला रहा होता है मुख्तलिफ गैजेट्स के साथ, मुख्तलिफ जगहों पे, कोई लैपटॉप पे, कोई कंप्यूटर पे, एक एक मोबाइल फ़ोन में 4-4, 5-5 अकाउंट हो जाते हैं। वो इस तरह कर रहे होते हैं, तो इस तरह चल रहा होता है। तो खैर ये होता है, ये सारे कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमरान खान साहब करें। लेकिन इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, तो ज़ाहिर है उनके मुतालिक जब ऐसी चीज़, और वो भी वो बंदा जो एक्सपर्ट भी वो जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उनकी एक्सपर्टीज़ की वजह से उन्हें आगाज़ में अपना मुआविन लगाया था, जो नए नए मुआविन लगे थे ना वो खान साहब जब हुकूमत में आए थे। अच्छा, दूसरी चीज़ जो जिस वजह से मुझे यकीन करने को दिल करता है इस बात पे, वो ये है कि अभी पिछले दिनों 3 साल मुकम्मल हुए हुकूमत के। 3 साल मुकम्मल होने के बाद पर जो इन्होंने एक कुछ इश्तिहारात चलाए थे, उन इश्तिहारों में एक चीज़ पकड़ी गई थी, वो ये कि इंडियन वेबसाइट से तरक्की के कोई बिल्डिंग्स, कोई इस तरह की फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, इस तरह की तस्वीरें, कोई खेत खलियान, वो तस्वीरें इंडियन वेबसाइट से उठाकर लगाई गई थी। वो मरीम औरंगज़ेब ने पकड़ ली, मुस्लिम लीग नून ने, तो उन्होंने फिर मुस्लिम लीग नून की पकड़ ली कि आप भी ये करते रहें। तो ये जालसाजियाँ, मतलब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, जालसाजियाँ होती रहती हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में मकामी सतह पर मुझे अच्छी तरह याद है, जो 2018 के इंतखाबात थे, इंतखाबात से पहले वो जो इमरान खान साहब ने जो KPK में उनकी क्योंकि गवर्नमेंट थी 2013 से 18 तक, तो वहाँ जो दूध और शहद की नहरें बहाने का जो उन्होंने एक ब्रोशर छपवाया था, एक पम्फलेट छपा था, इश्तिहार छपा था, और वो उनका चलता होता था वो इश्तिहार, उसमें TV पे इश्तिहार चलता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी चलाया, और वैसे भी वो पोस्टर्स बैनर्स पे भी चलता रहा। उसमें एक हस्पताल की तस्वीर थी, खैबर पख्तूनख्वा में सेहत का इंसाफ, इनकलाब आ गया है, वो तस्वीर थी। तो वो किसी दिल जाले ने पकड़ के कहा ये हयात आबाद की प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो ये होता है। तो जब इस तरह की चीज़ें सामने आएँ, और जब आप ये कहें कि आपकी 75% आबादी जो है वो उसकी आमदन बढ़ गई है, और फिर आपका जब पर कैपिटा सामने आए चार्ट, तो पता चले कि जी आपने तो वापस मुल्क को 2013 पे ले गए हुए हैं। तो फिर मतलब यकीन तो आता है कि फ़ारूक सलीम साहब को अपना गुस्सा तो ज़रूर होगा PTI पर, क्योंकि वो PTI को फॉलो करते हैं, पीछा करते हैं, ताक़ुब करते हैं कि वो जो दावा करते हैं उनके दावे के अगेंस्ट उनको जो चीज़ मिलती है वो लगा देते हैं ट्विटर पर। कभी कोई चार्ट लगा रहे थे, कभी कोई चार्ट लगा दिया, कभी कोई ग्राफिक्स लगा दिए, कभी कोई ग्राफिक्स लगा दिए, वो लगा देते हैं। और अब उन्होंने ये दावा किया है कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को फॉलो करने वाले लोगों ट्विटर पे वो हैं 81 लाख, उसमें जाली हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ज़ाहिर है ख़ुद तो किसी को फॉलो नहीं करते, किया करते थे किसी ज़माने में 20-25 लोगों को, जिसमें उनकी साबिक़ा अहलिया जमायमा, उसके बाद सदर आरिफ अलवी साहब, हामिद मीर साहब, असद उमर, जहांगीर तरीन, शौकत खानम, PTI का ऑफिशियल अकाउंट था। और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके सबको अनफॉलो करना शुरू कर दिया। आगाज़ किया था हामिद मीर साहब से, तो हामिद मीर साहब ने कहा यार मुझे तो अनफॉलो कर दिया है, मैं तो इनको बनाने वाला हूँ, और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हामिद मीर ने इमरान खान साहब को बनाया था। जब हर टॉक शो में हामिद मीर साहब अपना इमरान खान साहब बैठे होते थे उनके हर कैपिटल टॉक में, तो बहरहाल उन्होंने आगाज़ वहाँ से किया था
हामिद मीर से, और आखिरी जो उन्होंने अनफॉलो किया था वो जमाइमा गोल्ड सिम्त को किया था। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।